हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसी 7 बाइक्स बताऊंगा जिनमें कि आपको सीट कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है, उनकी राइड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है, या फिर आप लोग ओवरऑल कह सकते हैं कि वो सब बाइक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। और मैं जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में टोटल में 7 बाइक्स और कुछ बाइक्स की सीरीज़ पे बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपको सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। और वहीं साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा और एक लाइक भी दे दीजिएगा। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अगर आपको कोई दूसरी बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप लोग को ये जानना है कौन सी बाइक खरीदे या फिर ना खरीदे, तो आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चाहे तो आप लोग वहां से फॉलो भी कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस लिस्ट में जो बाइक है उन पे बात करने से पहले यहाँ पे हम लोग को ये जानना जरूरी है कि कंफर्टेबल बाइक्स का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी बाइक आपके लिए कंफर्टेबल है, ये चीज आप लोग कैसे पहचानोगे। तो बेसिकली जो कंफर्टेबल बाइक्स आपके लिए होगी उनमें आपको कुछ चीजें नोटिस करनी पड़ेगी, जैसे उनका जो सीट का कुशनिंग लेवल है वो काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि उनका जो राइडिंग पोजीशन है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड से हल्का लीन भी होगा तो चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि उनका जो सस्पेंशन सेटअप है वो सॉफ्टर साइड पे होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ जो तीसरी नंबर की पॉइंट मैंने आपको बोली, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है कि आपकी जो बाइक है वो आपको कंफर्टेबल राइड देगी या नहीं। बहुत लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ जो बाइक्स होती है उनका सस्पेंशन स्टीफर साइड पे होता है, कुछ जो बाइक्स होती है उनका सस्पेंशन सॉफ्टर साइड पे होता है। तो लगे हाथ आज ये भी चीज मैं आपके लिए क्लियर कर दूं कि अगर आपको सस्पेंशन स्टीफ अपनी बाइक में मिलता है तो उससे क्या फायदा होगा, या फिर आपको अपनी बाइक में सस्पेंशन सॉफ्टर साइड पे मिलता है तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाएगा। यहाँ पे एकदम शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि स्टिफ में क्या फ़ायदा है और सॉफ्टर साइड में आपको क्या फ़ायदा मिलता है। तो बेसिकली अगर आपकी बाइक की सस्पेंशन स्टीफर साइड पे है तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि आपकी जो बाइक की हैंडलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी रहती है, और हाई स्पीड पे जो आपकी बाइक की हैंडल है वो वॉबल नहीं करती, या फिर आप लोग बोल सकते हैं बाइक की जो हैंडल है वो थरथराने नहीं लगता है। लेकिन अगर आपकी बाइक की सस्पेंशन स्टीफर साइड पे है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, और वो ये है कि आपकी बाइक की राइड क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलती है। और वहीं जैसे मैंने आपको बताया कि जिन लोगों को स्टीफर साइड वाली सस्पेंशन नहीं पसंद आती, जिन लोगों को राइड क्वालिटी अच्छी चाहिए, जिन लोगों को कंफर्टेबल बाइक्स चाहिए, उन लोगों को ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि उनकी जो बाइक्स है उनका जो सस्पेंशन सेटअप है वो सॉफ्टर साइड पे है या नहीं। तो बेसिकली अगर आपकी बाइक की सस्पेंशन अगर सॉफ्टर साइड पे रहेगी तो स्टीफर साइड में जो आपको नेगेटिव पॉइंट्स मिल रहे थे वो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, और जो वहाँ पे आपको पॉजिटिव मिल रही थी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको बातों में ना घुमाते हुए सीधे यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि अगर आपकी बाइक की सस्पेंशन सेटअप सॉफ्टर साइड पे है तो यहाँ पे आपको राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, और आपकी बाइक की कंफर्ट लेवल भी इंक्रीज हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप छोटे मोटे गड्ढों से भी अपनी बाइक को पार करोगे तो उतना ज़्यादा आपको महसूस नहीं होगा, आपको उतना ज़्यादा फील नहीं होगा। लेकिन वही इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि हैंडलिंग में उतना ज़्यादा आपको फीडबैक नहीं आएगी, और हाई स्पीड पे जो आपकी बाइक है वो हल्की फुल्की वोबल कर सकती है। और मैं दोस्तों एक और ज़रूरी बात की, ये सब जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपका सस्पेंशन जो है वो सॉफ्टर साइड पे होना चाहिए, सीट कुशनिंग अच्छी होनी चाहिए, राइडिंग पोजीशन एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि ये सब जो तीनों चीजें आपको एक ही बाइक पे मिल जाए। बहुत कम ऐसी बाइक्स आती है जिनमें आपको ये तीनों चीजें एक साथ देखने को मिल जाए। हो सकता है कि इन तीनों में से कोई 2 चीजें आपको यहाँ पे जो कुछ बाइक्स में आपको इस लिस्ट में बताऊं उनमें देखने को मिले, लेकिन 2 तो जरूर आपको मिल ही जाएगी। और कोशिश मैंने ये भी की है कि कुछ जो बाइक्स उनमें आपको ये तीनों की तीनों पॉइंट देखने को मिले। तो ये सब फैक्टर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। फाइनली इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जो 7 नंबर पे बाइक है उससे। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने 7 नंबर पे सोचा था कि महिंद्रा मोजो को इंक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि वो भी बाइक में ये सब चीजें आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। इन उस बाइक की आफ्टर सेल सर्विस इतनी ज्यादा पथेटिक है, इसकी वजह से वो बाइक को मैंने इंक्लूड नहीं किया। और वहीं यहाँ पे 7 नंबर पे इंक्लूड किया एक बहुत ही पॉपुलर क्रूजर बाइक को, और वहीं इस बाइक का नाम है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। अब रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को यहाँ पे बहुत लोग देखने के बाद अब ये बोले कि ये बाइक में तो इतनी ज्यादा वाइब्रेशन मिलती है, तो भला ये बाइक किसी के लिए कैसे कंफर्टेबल रह सकती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोनों हाथ में कभी भी आपको लड्डू नहीं मिल सकते, एक में आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो वाइब्रेशन के साथ यहाँ पे तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन बाद बाकी चीज ये बाइक में आपको अच्छी मिलती है। इसकी सीट की कुशनिंग लेवल भी अच्छी है, और वहीं इसका जो राइडिंग पोजीशन है ये भी एग्रेसिव नहीं है। तो बस इसी की वजह से यहाँ पे मैंने इस बाइक को इंक्लूड किया। और वहीं यहाँ पे अगर रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 आती तो हो सकता है कि मीटियोर 350 को क्लासिक 350 के बजाय मैं इंक्लूड करता। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मीटियोर 350 जो कि थंडरबर्ड 350 का नया मॉडल है वो अभी तक से आया नहीं है, तो इसलिए क्लासिक 350 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और वहीं क्लासिक 350 जो है इसमें आपको कार टाइप के वेरिएंट्स मिलते हैं। इस बाइक में आपको काफी सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं, सिंगल चैनल एबीएस से लेकर डुअल चैनल एबीएस तक का ऑप्शन मिल जाता है। इसकी जो प्राइस है वो ऑन रोड में चालू हो जाती है 1,84,000 से और जाती है 2,11,000 रुपीज तक। ये बाइक में 19.3 bhp का पावर मिल जाता है और 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके 346 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन से। ये बाइक में 5 स्पीड गियर बॉक्स दिया हुआ है, इसकी करवेट है 195 kg, और वही इसकी जो सीट हाइट है वो है 800 mm।
और कलर ऑप्शंस की तो यहाँ पे बात ही मत करिए, क्योंकि इस बाइक में कलर ऑप्शंस आपको इतने मिल जाते हैं कि सबकी इमेजेस अगर मैं आपको सामने अभी दिखाने लगा तो आप लोग बोलेगे कि ये बंदा पेंटर बन गया है। तो जी हाँ दोस्तों, इस बाइक में आपको काफी सारे कलर ऑप्शंस मिलते हैं, मोर देन 10 कलर्स ऑप्शन आपको इस बाइक में मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो 6th नंबर बाइक ये बिलोंग करती है क्वार्टर लीटर सेगमेंट से, और वहीं इस बाइक का नाम है यामाहा FZ25। तो अगर आपको आज के डेट में कोई 250cc बाइक चाहिए, वो भी सबसे ज्यादा कम प्राइस में, तब आपके लिए यही एक ऑप्शन रहती है यामाहा FZ25। लेकिन यहाँ पे ये मैं नहीं बोलूंगा कि इस बाइक की प्राइस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि पहले कम थी, अभी इस बाइक की भी प्राइस ऑलमोस्ट इसके कॉम्पिटिटर बाइक से इतनी होने वाली है। अब देखा जाए तो ऑन रोड में ये जो बाइक की प्राइस है अपनी कॉम्पिटिटर बाइक से सिर्फ 3 या 4,000 रुपीज ही लेस है, जैसे कि डोमिनार 250 हो गई, जिक्सर 250 हो गई। फिर भी लेकिन इस सेगमेंट को सभी बाइक्स को एक साथ रख के अगर देखा जाए और उसमें से सबसे ज्यादा कम ऑन रोड प्राइस वाली बाइक को निकाला जाए तो FZ25 ही आपके लिए ये बाइक निकल के आती है। सो एनीवेज, अगर आप कोई 250cc सेगमेंट में वैसी कोई बाइक ढूंढ रहे हैं जिसका जो राइड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा आपको अच्छा मिले, तब आपके लिए FZ25 काफी अच्छी ऑप्शन है। अगर कंपनी इस बाइक की सीट कुशनिंग और ज्यादा अच्छी कर देती तब ये एक टोटल पैकेज बन जाती। नहीं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि हर बाइक्स में कहीं ना कहीं आपको 2 पॉइंट्स तो देखने को मिलेगी, और वहीं इस बाइक का जो राइडिंग पोजीशन है बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। FZ25 में आपको 20.5 bhp का पावर मिल जाता है और 20.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके 249cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन से। बस दिक्कत की बात ये है कि ये जो बाइक है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है, वो भी एक 250cc इंजन के साथ। तो यामाहा से किसी बंदे ने पूछा कि भाई तुम लोग FZ25 में 6 स्पीड गियर बॉक्स कभी लाओगे कि नहीं आओगे, तो यामाहा ने कहा नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी का सिचुएशन देख यही लगता है कि यामाहा इसमें कोई भी 6 स्पीड गियर बॉक्स नहीं देगी। और वहीं इस बाइक की जो कर्वेट है 154 kg है, और इस बाइक की जो सीट हाइट है आपको 795 mm की देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे 5th नंबर में एक बाइक की सीरीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 5th नंबर में बात करें एवेंजर्स सीरीज के बारे में, और एवेंजर्स सीरीज के बारे में जैसा आप लोग जानते हैं काफी ज्यादा पॉपुलर क्रूजर बाइक की ये सीरीज है। तो एवेंजर्स सीरीज में करेंटली आपको 2 बाइक मिल जाती है, एवेंजर स्ट्रीट 160 और वहीं दूसरी जो मिलती है वो आपको एवेंजर क्रूज 220 मिलती है। तो बात करेंगे हम लोग स्ट्रीट 160 के बारे में, क्योंकि हर लोगों का बजट 220 क्रूज इतना रहता है नहीं है, तो स्ट्रीट 160 ज्यादा लोगों के रीच में रहती है। और वही स्ट्रीट 160 आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में मिलती है 1,14,000 रुपीज में। तो एवेंजर सीरीज में लगभग आपको तीनों ही फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। इन बाइक्स की जो सीट कुशनिंग होती है वो भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। राइडिंग पोजीशन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनमें तो झुक के चलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और वहीं जो यहाँ पे राइड क्वालिटी इन बाइक्स के साथ ये भी आपको अच्छी देखने को मिलती है। हाँ, थोड़ी सी और ज्यादा अच्छी हो सकती थी, ये यहाँ पे मैं बिलीव करता हूँ। तो एवेंजर स्ट्रीट 160 में आपको 14.6 bhp का पावर मिलता है और 13.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके 160cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन से। एवेंजर स्ट्रीट 160 आती है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। वहीं इस बाइक में आपको 13 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इस बाइक में जो आपको कर्वेट 156 kg की दी गई, और वहीं इसमें जो आपको सीट हाइट वो 760 mm की देखने को मिल जाती है। तो देखा जाए तो एवेंजर स्ट्रीट 160 जो ये मेरे को शॉर्ट हाइट बंदों के लिए सबसे ज्यादा सही बाइक लगती है, क्योंकि शॉर्ट हाइट वाले बंदों को भी इस बाइक में काफी ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 3rd नंबर बाइक है इंडिया की बेस्ट स्पोर्ट्स टूरर बाइक है, और वहीं ये जो बाइक आती है बजाज की तरफ से। इस बाइक में 373cc का इंजन दिया गया, और बस इतना बोल देने से आप लोग समझ गए होंगे कि ये कौन सी बाइक है। तो अगर आपको टूरिंग करना है तो ये बाइक तो आपके लिए बेस्ट रहेगी। साथ ही में सिटी में भी ये बाइक में आपको चलाने में मजा आएगा अगर आपको एक लंबा खासा स्ट्रेच मिल जाता है तो। और वहीं यहाँ पे हम लोग 4th नंबर बात करें बजाज डोमिनर 400 के बारे में। तो जो तीनों चीजें मैंने आपको वीडियो को शुरू में बताई, लगभग ये भी बाइक के साथ आपको वो तीनों चीजें मिल जाती है। ये भी बाइक की राइड क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है, और वहीं इस बाइक का भी जो राइडिंग पोजीशन है आपको एग्रेसिव नहीं मिलता है। हाँ, यहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि सीट की कुशनिंग थोड़ी और ज्यादा कंपनी अच्छी कर सकती थी। सो एनीवेज डोमिनर 400 की जो भी ऑन रोड न्यू दिल्ली प्राइस है वो है 2,34,000 रुपीज। और वहीं डोमिनर 400 में आपको 40 bhp का पावर मिल जाता है और 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके 373cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। तो अंडर 2.5 लाख में अगर आपको कोई सबसे ज्यादा पावरफुल बाइक भी चाहिए तब भी आपके लिए डोमिनर 400 काफी ज्यादा सही ऑप्शन रहती है, क्योंकि 40 bhp के पावर आपको 2.5 लाख के नीचे के ऑन रोड प्राइस में कोई भी बाइक में देखने को नहीं मिलती है। डोमिनर 400 भी आती है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ और 30 लीटर्स फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको मिल जाती है। इस बाइक की जो कर्वेट है ये पहले से कुछ और ज्यादा बढ़ गई। इस बाइक की जो कर्वेट है वो 187 kg है और इसकी जो सीट हाइट है आपको 800 mm की मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे 3rd नंबर पे कोई बाइक नहीं, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक स्कूटर के बारे में। और मैंने बहुत पहले से समय से सोचा हुआ था कि ऐसी कोई वीडियो बनाऊंगा तो ये स्कूटर को जरूर इंक्लूड करूंगा। वैसे यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं है कि स्कूटर को मैं बहुत ज्यादा लाइक करता तो इंक्लूड कर रहा हूँ या फिर पर्सनली इसको ऑन करता तो इंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में ये जो स्कूटर इसमें आपको काफी अच्छी राइड क्वालिटी मिलती है। इसकी सीट की कुशनिंग भी काफी ज्यादा अच्छी है। और यहाँ 3rd नंबर पर बात करें नन अदर देन टीवीएस जुपिटर के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, टीवीएस जुपिटर आपके लिए वो स्कूटर हो सकती है जिसमें कि आपको सबसे अच्छी कंफर्टेबल राइड मिले। तो अगर कोई भी मेरे व्यूअर्स टीवीएस जुपिटर को ऑन करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको इस स्कूटर के साथ कैसी राइड एक्सपीरियंस मिलती है। तो टीवीएस जुपिटर में भी आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं और वहीं इसकी जो ऑन रोड प्राइसिंग है वो 73,000 से स्टार्ट हो जाती है एंड ऑल द वे टिल 80,000 रुपीज तक जाती है।
और वहीं यहाँ पे मैं फिर से अपने आपको पेंटर नहीं घोषित करवाना चाहता हूँ, इस स्कूटर के टोटल कलर ऑप्शंस आपको बता के, क्योंकि ये भी स्कूटर में आपको काफी सारे कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे टोटल आपको 13 कलर ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी भाई के लिए एक, मम्मी के लिए एक, दादा के लिए एक, ताऊ के लिए एक, मौसी के लिए एक, सबके लिए एक एक यहाँ पे कलर ऑप्शन टीवीएस आपको देती है। तो टीवीएस ने यहाँ कलर ऑप्शंस में कोई कमी नहीं की है, बस यही चीज अपनी स्पोर्ट्स बाइक के साथ भी कर देती तो काफी ज्यादा मजा आ जाता। अब दोस्तों सेकंड नंबर में लोग फिर से बात करने वाले क्रूजर बाइक्स के बारे में, और ये भी जो दोनों क्रूजर बाइक्स है इनकी सीट कुशनिंग काफी ज्यादा अच्छी है। राइडिंग पोजीशन जैसा कि आप लोग जानते हैं क्रूजर बाइक्स का तो एग्रेसिव होने से रहा, और भी इनका जो राइड क्वालिटी ये भी आपको काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ सेकंड नंबर में बात करें जावा क्लासिक और जावा 42 के बारे में, तो जावा 42 को हम लोग लेके चलते हैं क्योंकि जावा क्लासिक जो ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी हो जाती है, और जावा क्लासिक जो है काफी ज्यादा रेट्रो है, इसी की वजह से ज्यादा जो लोग है वो जावा 42 पे प्रीफर होते हैं। तो ऐसा मैंने अपने एरिया में देखा, हो सकता है कि आपके एरिया में ज्यादा जो लोग है वो जावा क्लासिक को लेना पसंद करते हो। लेकिन जावा 42 के बारे में बात कर लेते हैं। तो जावा 42 जो है इसको अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ऑनर न्यू दिल्ली में ये बाइक आपको मिलती है 2 लाख रुपीज में। और वहीं जावा की बाइक्स के साथ एक अच्छी बात क्या है कि जावा की बाइक्स में आपको रेट्रो डिजाइन के साथ मॉडर्न फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे इसमें आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिल जाता है इंजन के लिए। और वहीं इनका जो पिकअप है ये बाद बाकी क्रूजर बाइक्स आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। लगभग जो जावा 42 और जावा क्लासिक का इनिशियल पिकअप ही अच्छी खासी 200 सीसी बाइक्स को भी टक्कर देने के लिए काफी है। तो ये दोनों ही बाइक्स में आपको 27 bhp का पावर, 28 न्यूटन का टॉर्क मिलता है इनके 293 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। और वहीं अगर जावा 42 के कर्वेट के बारे में बात की जाए तो इस बाइक की कर्वेट 170 kg, और वही जो सीट हाइट है आपको लगभग 765 mm की देखने को मिल जाती है। तो देखा जाए तो शॉर्ट हाइट बंदों के लिए जावा क्लासिक और जावा 42 भी एक काफी अच्छी ऑप्शन है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग फर्स्ट में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक 160 सीसी बाइक और एक साथ ही में 200 सीसी बाइक के बारे में। दोनों एक ही बाइक की सीरीज है लेकिन अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के साथ आती है, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अपाची सीरीज के बारे में। तो फर्स्ट नंबर पे अपाची 164V और अपाची 204V। अब आप लोग यहाँ पे ये मत समझिए कि यहाँ पे मैं दोनों में से एक बाइक को ओन करता हूँ इसीलिए यहाँ पे इंक्लूड कर दी हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी में इन दोनों बाइक्स में आपको राइड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी मिलती है, इनकी सीट की कुशनिंग भी काफी ज्यादा अच्छी है, और राइडिंग पोजीशन जो ये हल्का सा एग्रेसिव, बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं है, आपको सिर्फ हल्का सा लीन करना पड़ता है फिर भी। लेकिन जैसे हम लोग बात करेंगे 164V के बारे में, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं 204V थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, तो ज्यादा लोगों की रीच में 164V ही है। तो 164V को अगर आप लोग लेते हैं तो ये बाइक आपको ऑनर न्यू दिल्ली में मिलती है 1,25,000 रुपीज में। और वहीं अपाची 164V में फिलहाल के लिए आपको सिर्फ 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, एक आपको रियर में ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलता है और वहीं रियर में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी मिलता है। पावर इस बाइक में आपको लगभग 15.8 bhp का मिलता है इसके BS6 इंजन में, और 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया जाता है। और वहीं ये जो बाइक है 159 सीसी सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन के साथ आती है। 164V और 164V का जो बड़ा भाई है 204V, दोनों ही बाइक में 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, और दोनों ही बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की। तो फिर से यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक बंदे ने टीवीएस से पूछा कि भाई अपाची 204V में 5 स्पीड गियर बॉक्स हटा के 6 स्पीड गियर बॉक्स दोगे कि नहीं दोगे, तो टीवीएस ने बोला नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, टीवीएस ने लगता है यही बोल दिया फिर से, इसलिए BS6 इंजन के साथ भी कंपनी ने 5 स्पीड गियरबॉक्स को हटाना जरूरी नहीं समझा। सो एनीवेज 164V की जो कर्वेट है ये 149 kg, और वहीं इस बाइक की जो सीट है ये आपको 800 mm की मिलती है। तो यही कुछ बाइक थी जिनके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। टोटल तो यहाँ पे मैंने 7 बाइक्स को इंक्लूड किया था, लेकिन कुछ बाइक की सीरीज थी और कुछ बाइक्स मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी है, तो वो सब चीजें आप लोग माइंड मत करिएगा, वो सब छोटे मोटे चीज चलते रहती है। तो अगर कोई वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको अगर कुछ कहना तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू।